गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम पढ़ रहे हैं। आज इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे फ्यूल। तो बेटा फ्यूल क्या होता है? द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। एग्जाम्पल जैसे वुड, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, इनको जब अपन जलाते हैं, जब इनका कंबशन होता है तो ये अपनी को हीट एनर्जी देते हैं जिससे अपन खाना पका सकते हैं। और इन्हीं सब्सटेंस को, इन्हीं सोर्स को अपन क्या कहते हैं बेटा? फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है। और एक अच्छे फ्यूल, ये आइडियल फ्यूल के लिए क्या जरूरी है, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है आइडियल फ्यूल के अंदर? ए गुड फ्यूल इज वन विच इज इजिली अवेलेबल, जो आसानी से अपने को मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो। इट इज़ चीप, जो सस्ता हो। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, जब अपन उसका कंबशन करते हैं, जब उसको अपन जलाते हैं तो वो मॉडरेट रेट में जले। ऐसे नहीं कि तुरंत जल जाए या धीरे धीरे जले, है ना, मॉडरेट रेट में जले। और जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो। जब अपन जलाते हैं किसी आइडियल फ्यूल में क्या है कि जब अपन इसका कंबशन करेंगे, जब इसको अपन जलाएंगे तो लार्ज अमाउंट में हीट उससे निकले। ठीक है। और वो सस्ता हो, ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है। और मॉडरेट रेट पे वो जलना चाहिए। तो ऐसे फ्यूल को अपन क्या कहते हैं बेटा? आइडियल फ्यूल। नेक्स्ट दे रखा है, देयर इज ए प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज एन आइडियल फ्यूल। ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसको अपन आइडियल फ्यूल कंसिडर कर सकते हैं। एज ए नेचर में ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो आइडियल फ्यूल की श्रेणी में आए। ठीक है। फिर है बेटा फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है? फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर अपने को पढ़ना है कैलोरीफिक वैल्यू। बेटा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? तो लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जब 1 kg फ्यूल का जब अपन कंबशन करते हैं, उससे जितनी अमाउंट की हीट निकलती है, उस हीट को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? उस सोर्स की या उस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू, उस सोर्स की क्या बोलते हैं? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बेटा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन ए कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अगर 1 kg फ्यूल को अपन जब जलाते हैं या उसका कंबशन करते हैं तो उससे कितनी हीट निकलती है, उसी हीट को अपन बोलेंगे उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर kg, है ना। कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो क्या है? किलो जूल पर kg होती है बेटा। कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट है वो क्या होती है? किलो जूल पर kg। ये याद रखना आपको, किलो जूल पर kg, कि 1 kg फ्यूल को जब अपन जलाते हैं, उसका कंबशन होता है तो वो कितनी हीट अपने को देता है, वो ही क्या होती है? उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। और इसमें आपको नीचे दिखाया हुआ है, जो काउ डंग केक होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 6000 टू 8000। वुड की कितनी होती है? 17000 टू 22000। कोल की कितनी होती है? 25000 टू 33000। पेट्रोल की 45000, केरोसिन की 45000, डीजल की 45000। मीथेन जो फ्यूल है उसकी कितनी होती है? 50000। CNG इसकी कितनी होती है? 50,000। LPG की कितनी होती है बेटा? 55,000। बायोगैस की दे रखी है 35,000 टू 40,000। और हाइड्रोजन की दे रखी है बेटा 1,50,000। तो ये दे रखा है हाइड्रोजन के लिए, है ना। ये जितने भी अपने फ्यूल हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। तो ये अपना आज अपन ने क्या पढ़ा बेटा? आज अपन ने पढ़ा फ्यूल क्या होता है, आइडियल फ्यूल में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ्यूल एफिशिएंसी में अपन ने पढ़ा कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि जब अपन किसी फ्यूल को जलाते हैं, 1 kg फ्यूल को जलाते हैं तो वो अपने को कितनी हीट देता है, उसी हीट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कैलोरीफिक वैल्यू। फिर अपन ने इस कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट, किस यूनिट में इसको लिखा जाता है? किलो जूल पर kg, और ब्रैकेट में दे रखा है kg पर kg, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये फ्यूल दे रखे हैं, फ्यूल के इधर इस साइड में दे रखे हैं अपने को उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन क्लास में करेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल लेट्स ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। इसमें जो अपन किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उसके पीछे कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स है जिसकी वजह से क्या नुकसान होता है,
एटमॉस्फेयर को, हमें क्या नुकसान होता है, उसके बारे में अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।